4 नंबर वालों की पर्सनैलिटी किस टाइप की? 4 नंबर वाले जो हैं बहुत ज्यादा, बहुत शार्प, दिमाग के बहुत तेज, ठीक है। एंड आपको 4 नंबर वाले कहीं ना कहीं टेक्निकल फील्ड में, टेक्निकल वर्ल्ड में मिलेंगे, क्योंकि राहु के जो है लोग हैं वो लोग, उनका माइंड 24/7 चलता है, हर टाइम चलता है उनका दिमाग, 24 घंटे चलता है, नए नए जो है इनोवेशंस, नए नए क्रिएटिव आइडियाज, वो सारे। 5 नंबर वालों की कैसी रहती है पर्सनैलिटी? 5 नंबर वाले जो है बहुत ज्यादा समझदार, ठीक है। बहुत ज्यादा जो है बुद्धि के धनी होते हैं 5 नंबर वाले। आर्टिस्टिक लेखक मिलेंगे आपको। आपको ये लोग बोलते हैं मेरी तो किस्मत ही खराब हाँ। है ना, मेरी तो किस्मत ही फूटी हुई है, या कभी किस्मत साथ ही नहीं देती। जो लोग बेटिंग करते हैं, या जो लोग आपने देखा भी होगा, ये मैच फिक्सिंग, बेटिंग हाँ। और ये सारी चीजें हैं, हाँ। ठीक है। किसी का तो एक टाइम में ही लग जाता है, ठीक है, किसी का नहीं लगता, हाँ, बहुत लॉसेस हो जाते हैं। लॉसेस हो जाते हैं। क्यों होते हैं? दिस इज बिकॉज ऑफ द राहु एंड नाइन्थ हाउस। अगर आपकी कुंडली में वीनस मैलेफिक है, आपको कुछ नहीं मिलेगा लाइफ में, नॉट योर लग्जरी। 9, 18 और 27 जो भी महीने के बॉर्न हुए हैं, फायरी प्लैनेट, इनसे तो पंगा बिल्कुल भी मत लेना। न्यूमरोलॉजी में 1 से 9 नंबर वालों की कैसे रहती है पर्सनैलिटी? हम लोग यहाँ पे पहले 1 से शुरू करते हैं। जो 1 नंबर होता है कहीं ना कहीं दैट इज रूल्ड बाय सन, ठीक है। अच्छा। सो सन का नेचर कैसा होता है? डोमिनेंट, ठीक है, लीडरशिप क्वालिटीज। तो जो लोग भी जो है किसी भी महीने की 1, 10 तारीख को, या 19 तारीख को, या फिर 28 तारीख को जो है बॉर्न हुए हैं, तो दे आर बॉर्न लीडर्स, ठीक है। उनमें लीडरशिप क्वालिटीज होगी ही होगी। डोमिनेंट होते हैं, वो किसी की सुनना पसंद नहीं करते, या जो है अपनी चलाना ज्यादा पसंद करते हैं। आई एम ऑलवेज राइट, अहम ब्रह्मास्मि। तो वो सारी चीजें हैं। मतलब ईगो जो है उनका थोड़ा सा हाई लेवल पे रहता है, एटीट्यूड थोड़ा सा हाई लेवल पे रहता है। सोचने की जो एक वो होती है ना उनकी क्वालिटी, वो बेसिकली जो है ना डायरेक्शन देते हैं दुनिया को, दुनिया उनके पीछे चलती है। तो ये लोग ऐसे होते हैं कि दे आर बॉर्न लीडर्स, इनकी जो है कहीं ना कहीं लोग इनको फॉलो करते हैं। इन जो है तो क्योंकि जो है सन रिप्रेजेंट करता है, बट हाँ, इनसे पंगा मत लीजिएगा, बिकॉज कहीं ना कहीं ये लोग जो है फिर मैस अगर क्रिएट किया इन लोगों के साथ, अच्छा। तो वो कहीं ना कहीं फिर दे टेक रिवेंज और सम, तो मतलब बैड साइड पे मैं अगर जाऊं। अदरवाइज दे आर वेरी गुड गुड लीडर्स। एंड क्वालिटी जो है इनके अंदर लीडरशिप की, वो बहुत अच्छी होती है। मैंने अपनी लाइफ में देखे हैं 1 नंबर वाले ऐसे, जैसे जी, आपने बताया, ऐसे बिल्कुल बिल्कुल। आपने सही बताया है। जी। तो हाँ जी। 2 नंबर के लिए क्या रहेगा? क्योंकि 2 नंबर मेरा भी नंबर है। ओके, सो आपके बारे में अब बताऊं, या जो भी लोग जो है 2 को, एंड कहीं ना कहीं जो भी लोग जो है 11, 29, एंड जो चीज जो है वहां पे 20, हाँ। ये इनको महीने के पैदा हुए हैं, तो दे आर रूल्ड बाय मून, ठीक है। बहुत ज्यादा फ्लोई वाटरी लोग होते हैं, इमोशंस थोड़ा सा बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। कोई भी चीज अगर इनको बुरी लग गई, दिल पे लग गई, तो इनको बहुत ज्यादा हर्ट होता है। हाँ, ये बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग रहती है। एक चीज जो है एंजाइटी रहती है इन लोगों को, ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा रहेगी जो है, एंड बहुत ज्यादा ना इनका दिल सॉफ्ट होता है, सेंसिटिव होता है मून वाले लोगों को। हम्म। बट प्रॉब्लम ये है कि बहुत ज्यादा सोचते हैं ये, बहुत ज्यादा ओवर थिंक करते हैं किसी भी सिचुएशन को लेके। बट मून वाले जो भी लोग होते हैं, दे आर वेरी जेन्युइन पीपल, ठीक है। सो इनके साथ थोड़ा सा अपना बिहेवियर सॉफ्ट एंड पोलाइट रखिए। कहीं ना कहीं ये लोग अच्छे एंड सच्चे होते हैं, क्योंकि जो है बहुत ज्यादा फ्लोई फ्लोई जो है। अच्छा हाँ, एक चीज और भी है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, जो भी लोग इन डेट्स को पैदा, कहीं ना मतलब दे स्टार्टिंग रोना बहुत जल्दी आता है इनको, हाँ, मतलब ये बात क्योंकि है। हाँ। वॉटरी थोड़ा सा मैंने वही बताया, तो इमोशनल होते हैं ये लोग, बंदे बहुत सेंसिटिव होते हैं। तो जो भी लोग इन डेट्स को पैदा हुए हैं, थोड़ा सा अगर रिलेशनशिप में भी हो या कुछ है, प्लीज हैंडल विद केयर। सेंसिटिव लोग हैं, सेंसिटिव इमोशंस होते हैं, बिकॉज एक बार हर्ट हो गया तो वो फिर आप लोग को किसी भी सिचुएशन से निकलने में थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि वो चीज कहीं ना कहीं माइंड में ना वो घूमती रहती है, वो सारी चीजें। तो 2 नंबर वाले थोड़े से सेंसिटिव एंड सच्चे और अच्छे लोग होते हैं। अच्छा, तो 3 नंबर वालों की पर्सनैलिटी किस टाइप की हो? 3 नंबर वाले जो है कहीं ना कहीं दे आर रूल्ड बाय जुपिटर। मैंने बताया जुपिटर एक बहुत सौम्य ग्रह है, ठीक है। सो वो लोग स्पिरिचुअल होते हैं, सबसे पहले पूजा पाठ एंड भक्ति पाठ करना, बहुत अच्छे लोग होते हैं। छल कपट उनके अंदर दूर दूर तक नहीं है। अच्छा। जितना भी जो भी है, कोई ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को चीट करना है।
जो मुंह पे है वो ही दिल में है, बहुत साफ मन के लोग हैं, पूजा पाठ करना। एंड इनको एक चीज और भी है, ज्यादा मटेरियलिस्टिक चीजों से कोई वो नहीं होता कि आपने देखा होगा ना आजकल ज्यादा हाई ब्रांड्स पहनने हैं या कुछ हाई लग्जरीज करने, नो, दे वांट टू लिव अ सिंपल लाइफ। सिंपल, हाँ। सिंपल जो है ना लाइफ की, हाँ उतना मिल जाए जैसे दाल रोटी चलती रहे, वैसे लोग होते हैं। एंड पूजा पाठ जो है कहीं ना कहीं दे आर वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, तो पूजा पाठ जो है वो बहुत ज्यादा ये लोग करते हैं एंड उसी चीज पे बिलीव भी करते हैं। बहुत अच्छा जो है सौम्य ग्रह और सौम्य लोग होते हैं इस टाइप के, जो 3 नंबर जो है ना ये लोग जुपिटर वाले जो होते हैं रूल करते हैं। मेरी बर्थ डेट 3 ही है वैसे, अच्छा। लेकिन ये लग्जरी वगैरह वाला ये नहीं होगा। ये कहीं ना कहीं ये देखो मैंने बेसिक बताया, हो सकता है कि आपकी बर्थ कुंडली में वीनस का प्लेसमेंट जो है, आप जो है वीनस असेंडेंट हो या फिर वीनस आपके फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड हो, तो फिर लग्जरीज वहां पर आप लाइक करोगे। बट मैंने आपको एक नॉर्मल जो बेसिक डेफिनेशन दी, जैसे अब डोलो है, दवाई खाते हो ना, उसका बेसिकली काम क्या है, पेन किलर है वो। हाँ। तो अब आप कहोगे मैंने डोलो खा ली बट फीवर नहीं उतर रहा या हाई फीवर है, तो वो उतनी डोज उसी पे ही काम करेगी ना जितनी उसके लिए बनी है। तो बेसिकली यहाँ पर जो है मैंने जो भी जुपिटर का आपको बताया तो वो चीज उसी पे ही काम करेगी। सौम्य मेरे स्पिरिचुअल पर्सन है वो है, लेकिन कुछ और प्लेसमेंट्स भी जैसे मैंने बोला कि हमें देखने पड़ते हैं। जैसे आपने अभी बोला कि लग्जरी लाइफ भी, तो दैट इज मे बी बिकॉज यू आर अ वीनस असेंडेंट या वीनस आपके फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड है। ये 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो जैसे मेरा नंबर 3 आ गया, तो 3 नंबर और कौन से नंबर के साथ कंपैटिबिलिटी अच्छी बनेगी? जुपिटर वाले की तो वैसे सबके साथ ही जो है कंपैटिबिलिटी अच्छी रहती है, बट जुपिटर वालों की जो है कहीं ना कहीं राहु वाले से, यानी कि जो भी लोग 4, 13, 22 इन लोग 31 ये जो लोग बॉर्न हुए हैं, इनके साथ इन लोगों की कंपैटिबिलिटी नहीं बनती। वाई? बिकॉज जुपिटर एक सौम्य ग्रह है एंड राहु कहीं ना कहीं मैंने अभी एक बताया एक जो है दुष्ट ग्रह है, मायावी प्लैनेट है। तो ये लोग इन लोगों को पसंद नहीं करते। एंड जुपिटर की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स में, बाकी तो जुपिटर इज न्यूट्रल विद एवरी ऑफ द प्लैनेट या जो भी लोग हैं, बट जो मेन जो है कहीं ना कहीं वो एक राहु एंड थोड़ा बहुत जो है कहीं ना कहीं केतु, इन्हीं के साथ है जो कहीं ना कहीं जुपिटर वालों की कंपैटिबिलिटी नहीं बनती है। 4 नंबर वालों की पर्सनैलिटी किस टाइप की हो? 4 नंबर वाले जो है बहुत ज्यादा बहुत शार्प, दिमाग के बहुत तेज, ठीक है। एंड आपको 4 नंबर वाले कहीं ना कहीं टेक्निकल फील्ड में, टेक्निकल वर्ल्ड में मिलेंगे, क्योंकि राहु के जो है लोग हैं वो लोग, उनका माइंड 24/7 चलता है, हर टाइम चलता है उनका दिमाग, 24 घंटे चलता है, नए नए जो है इनोवेशंस, नए नए क्रिएटिव आइडियाज, वो सारे। अच्छा, दे आर द क्रिएटर्स एंड द डिस्ट्रॉयर्स। अगर किसी राहु वाले से पंगा ले लिया तो फिर वो डिस्ट्रॉय करने पे भी आएगा, तो वो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देगा, ये भी चीज है। तो वो चीज है। और हेल्थ वाइज अगर मैं बताऊं राहु वालों को, जो भी लोग 4, 13, 22 और 31 को बॉर्न हुए हैं, एक चीज और भी आपने ध्यान रखनी है, उनको कहीं ना माइंड जैसे ना थोड़ा सा रात को थोड़ी नींद की इंसोम्निया की प्रॉब्लम हो सकती है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ओनली हेड रिलेटेड प्रॉब्लम, ठीक है, नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम हो सकती है, ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये चीजें भी कहीं ना कहीं इन लोगों को फेस करनी पड़ सकती है, राहु वालों को। लेकिन बट ऑन द पॉजिटिव साइड दे आर द वेरी क्रिएटर्स। आजकल के जो टाइम में राहु ही चल रहा है, हर चीज में जो है राहु ही है। हम लोग जो ये कंटेंट देखते हैं या न्यू न्यू फ्रेश ये सारी चीजें हैं, तो ये कहीं ना कहीं राहु से ही आपको जो है ना दीज पीपल जिनका वायरल हो जाता है, या रील्स वायरल कैसे होती है, कैसे होती है, राहु की वजह से रील्स वायरल होती है। यू हैव टू डू द राहु रेमेडी। मेरे पास जो मेरे और भी ब्लॉगर्स हैं, क्रिएटर्स हैं, क्लाइंट हैं, वो पूछते हैं हाउ टू मेक आवर रील्स वायरल, तो हाँ, उसके लिए यही यू हैव क्वेश्चन टू, मेरे दिमाग में भी आ रहा था अभी। जी, तो वो चीज जो है कहीं ना कहीं आपको उसके लिए राहु की रेमेडीज करनी पड़ेंगे। एंड एक चीज और भी है, राहु का जो टाइम होता है वो शाम का होता है। आप जब भी अपनी कोई कंटेंट रील बनाओ एंड जब भी उसको पोस्ट करो, तो आप उसको जो है कहीं ना कहीं 7 बजे के बाद पोस्ट कीजिए, 7 से 12 बजे के बीच में कीजिए। एंड उसमें भी आपको अगर मैं बेस्ट टाइम दूं ब्रैकेट का, तो 9 से 10 के बीच में कीजिए। उसमें काफी ज्यादा चांसेस हैं, अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो रील वायरल होगी ही होगी। तो आगे बढ़ते हैं 5 नंबर के लिए। 5 नंबर वालों की कैसी रहती है पर्सनैलिटी? 5 नंबर वाले जो है बहुत ज्यादा समझदार, ठीक है, बहुत ज्यादा जो है बुद्धि के धनी होते हैं 5 नंबर वाले। आर्टिस्टिक लेखक मिलेंगे आपको,
लेखक जो होते हैं हमारे कहीं ना कहीं जो बुक राइटर्स, नॉवेलिस्ट, ये लोग जो है कहीं ना कहीं 5 नंबर में रिप्रेजेंट करते हैं, 5, 14 और 23 को, जो भी लोग पैदा हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं इनमें आर्टिस्टिक क्वालिटीज होती हैं। या फिर एक चीज और भी मैंने अभी आपके लिए भी बताई कि जो लोग जो है ना यहाँ पे जेमिनी असेंडेंट है, ऐसा नहीं है कि 5 को ही पैदा हुए, जेमिनी असेंडेंट जो है वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा क्रिएटिव, जिसके कंटेंट क्रिएट करना, कंटेंट राइटर, बुक्स लिखना, ये सारे जो है कहीं ना कहीं, और बहुत ज्यादा समझदार, हर सिचुएशन में कामली हैंडल करना। कोई दो लोग लड़ भी रहे हैं एंड वो अपना आपा नहीं खोते, सिचुएशन को बहुत अच्छी तरीके से, बहुत अच्छे जो है पोलाइटली से, और एक उनका बोलने का व्यवहार बहुत अच्छा तरीका होता है उनका बोलने का, बोलने के तरीके से ही सामने वाले को वो लोग अपना बना लेते हैं। तो ये क्वालिटीज बेसिकली 5 नंबर वाले लोगों में होती है। अच्छा, तो जो 5 नंबर है लुसोग्रेड में भी मिडिल में आता है और वैसे हाँ। भी मिडिल में ही आता है। जी। तो क्या इस नंबर की सभी के साथ कंपैटिबिलिटी अच्छी बनती है? मरकरी कोई भी एक ग्रह, हमारी जितनी भी राशि है ना, कोई भी ग्रह ऐसा नहीं है जिसकी सबकी सबके साथ बने। ठीक है, आपकी सबके साथ बनती है? नहीं बनती। नहीं बनते। दुश्मन दोस्त तो होते ही हैं। हाँ। तो मरकरी की अगर मैं बात करूं तो मरकरी का जो है कहीं ना कहीं सैटर्न एंड जो है वीनस, दे आर द वेरी गुड फ्रेंड्स। बाकी सारे प्लैनेट्स के लिए न्यूट्रल है। एंड रही बात की उसकी, कि जो आपने पूछा मुझसे कि किससे नहीं बनती है कुछ है, तो मर्क्यूरी की कहीं ना कहीं मार्स, मंगल ग्रह एंड मून, थोड़ा सा उससे एनिमिटी रहती है। यानी कि अगर जब भी दशा में, जैसे हमारी जो 4 दशाएं चलती है, महादशा, अंतरदशा, प्राणदशा, सूक्ष्म दशा, उसमें अगर ये दोनों साथ में आ गए तो जो भी जातक है या जिसके भी उसमें आए हैं, वहां पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दे सकते हैं थोड़ी बोड़ी, लेकिन वो चीजें सेटल आउट हो जाती है रेमेडीज करने से। तो वो सारी चीजें हैं। बट हाँ, मरकरी वैसे एक प्लैनेट अच्छा है जिसकी सबसे, सैटर्न और वीनस ये, और बाकी जो और भी अच्छे ग्रह है ना, जुपिटर, उनसे बनती है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दे आर लाइक न्यूट्रल, मतलब। तो मर्क्यूरी इज अ वेरी गुड प्लैनेट, जैसे आपने पूछा मुझसे। तो मर्क्यूरी अगर आपका स्ट्रांग है तो लाइफ में आधी चीजें वैसे ही सॉल्व है। अच्छा, तो मैंने सुना है कि 5 नंबर काफ़ी लकी रहता है, पैसे को लेकर भी और वैसे भी। पैसों को लेके मैं एग्जैक्टली नहीं बोलूंगी, क्योंकि मनी तो देखो, आपके पास अगर बुद्धि है तो आप पैसा कमा लोगे, हुँ। ये लॉजिक ऐसे लगाइए। हाँ। बट लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप 5 नंबर वाले हो तो आप लकी हो, नो, दिस इज नॉट द लाइक दैट। वो 6 नंबर पे आता है, यानी कि शुक्र वालों का, ठीक है, वहां पर पैसा इनबॉर्न या आपको रिप्रेजेंट करेगा। बट ऐसा नहीं है कि आप अगर समझदार हो, अगर बुद्धि है आपके पास, तो कुछ किसी भी सिचुएशन में आप पैसे अर्न कर लोगे। हुँ, हुँ। तो वो आप अपनी मेहनत से करोगे, आप अपनी समझदारी से करोगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि वहां पे आपको ऑलरेडी इनहेरिटेड है, वो चीजें नहीं है। पर कुछ लोगों के साथ लक चलता रहता है ना, उस टाइप से। लक चलता रहता है, मैंने अगेन वही बोलूंगी, उनका भाग्य जो भाव होता है, 9th हाउस होता है हमारी कुंडली में, जो भाग्य भाव होता है, भाग्य जो है ग्रह हाउस होता है, ग्रह होता है, वो हमें देखना पड़ता है वहां पे कि हमारे भाग्य घर में कौन से प्लैनेट बैठा हुआ है, या कौन सा प्लैनेट किस चीज को देख रहा है। वो सारी चीजें अगर वो आपका वहां पे स्ट्रांग है या कुछ है, तो वो फिर आपका भाग्य जो लक है साथ देगा ही देगा। आपने ये भी सुना होगा ना, आपको ही लोग बोलते हैं मेरी तो किस्मत ही खराब हाँ। है ना, मेरी तो किस्मत ही फूटी हुई है, या कभी किस्मत साथ ही नहीं देती। जो लोग बेटिंग करते हैं, या जो लोग, आपने देखा भी होगा, ये मैच फिक्सिंग, बेटिंग हाँ। और ये सारी चीजें हैं, हाँ, सट्टा ठीक है, बस। किसी का तो एक टाइम में ही लग जाता है, हाँ। ठीक है, किसी का नहीं क्या, लगता, हाँ, बहुत लॉसेस हो जाते लॉसेस हो हैं। जाते हैं। क्यों होते हैं? दिस इज बिकॉज ऑफ द राहु एंड 9th हाउस। वहां पे एक चीज और भी मैं अपने क्लाइंट्स को बताऊंगी, आप कोई भी अगर जो है सट्टा लगा रहे हो, कोई भी जुआ खेल रहे हो, आप रैंडमली ब्लाइंडली मत लगाइए, ये चीजें वो करती करती हैं। और अगर आपकी 7.5 चल रही है, या 7.5 का बेसिकली सेकंड फेज चल रहा है, आप कभी भी प्लीज ये सट्टे में और इस चीज में मत जाइए। शनि जो है आपको राजा से रंक बनाने की ताकत रखते हैं, राहु हुँ। आपको राजा से रंक बनाने की ताकत रखता है। तो इन चीजों से प्लीज थोड़ा बचिए, एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से एडवाइस लेके फिर ही। वैसे तो मैं कभी भी इनको जो है जस्टिफाई नहीं करती, दीज आर वेरी माल प्रैक्टिसेस, बट अगर फिर भी करनी है या कुछ भी है, या कुछ हद तक जस्ट फॉर फन, तो आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करके फिर कीजिए उनको। अच्छा, फिर बढ़िया रहेगा। बढ़िया नहीं रहेगा जस्ट फॉर एक बार या 2 बार, आप वो गलत आदत थोड़ी सीखिए, गलत आदत नहीं डालनी है। आप 1 या 2 बार बस, मतलब ये चीजें कर सकते हैं। चलो फिर, शुक्र ग्रह का नंबर 6, जी। उसकी पर्सनैलिटी इस टाइप की हो। 6 नंबर वाले जो लोग होते हैं ना, जो मतलब 15, 6 को जो भी, एंड 24, ये लोग जो है कहीं ना कहीं दिखने में बहुत अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होती है इनकी, दिखने में अच्छे होते हैं। एंड कहीं ना कहीं पैसा और लग्जरी में इनको बहुत ज्यादा, मैंने अभी बताया, इनको लग्जरी की, पैसे की बहुत ज्यादा चाहत भी होती है और इनको मिलती भी है। मतलब दे आर लाइक बड़े हाई हाई ब्रांड्स में, हाई एंड ब्रांड्स पहनना,
फैशन ब्रांड्स पहनना, एंड एक चीज और भी बताऊंगी, टॉरस असेंडेंट या जिनका मून साइन टॉरस है, ठीक है, तो वो भी जो वृष राशि है वो भी कहीं ना कहीं उसका साइन लॉर्ड शुक्र होता है। अब वही फिर आपके वाली बात, क्योंकि काफी सारे कॉम्बिनेशन हमें देखने पड़ते हैं, तो वो लोग भी कहीं ना कहीं लग्जरी अपनी लाइफ में प्रेफर करते हैं, अपनी लाइफ में जो है कहीं ना कहीं पैसा प्रेफर करते हैं। तो 6 नंबर वाले लोगों को कहीं ना कहीं एक अच्छा दिखना, ठीक है, अपनी पर्सनालिटी पे हमेशा काम करना, अपनी ब्यूटी पे खर्चा करना, मतलब चाहे वो मेल हो फीमेल हो दोनों पे जाता है, वो सारी चीजें, अच्छी गाड़ियां, लग्जरी घड़ी, लग्जरी ब्रांडेड बैग्स, ब्रांडेड डिजाइनर्स कपड़े, ये लोग को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पसंद है। एंड इस चीज के लिए ये लोग कहीं ना कहीं एट द टाइम एफर्ट्स भी करते हैं और इनको मिलते भी है, मतलब इनकी ये पर्सनालिटी है। तो बेसिकली शुक्र वाले तो मौजा ही मौजा है ही, उनकी काफी अच्छे हैं। हमने देखा भी है हमने देखा भी है कि 6 नंबर वाले 6 नंबर लग्जरी होता है, लेकिन कुछ बिल्कुल लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं जो 6 नंबर से रूल करते हैं, इतना लग्जरी हासिल नहीं कर नहीं पाते हैं, कर तो ये पाते, क्या कारण? बिकॉज उनका वीनस मैलेफिक है। मैंने वही बताया कि सिर्फ ये 6 नंबर के दिन हम पैदा हो गए और हम राजा हो गए, ऐसा नहीं होता। हाँ प्लीज डोंट गो बाय दिस थिंग्स। कहीं ना कहीं हमें प्लेसमेंट्स देखना पड़ता है, आपको मेहनत करनी ही करनी पड़ेगी, चाहे आप 6 को पैदा हो, चाहे आप 9 को पैदा हो, चाहे आप किसी भी दिन पैदा हो, ठीक है। दूसरी चीज ये है, कहीं ना कहीं अगर आपका वीनस मैलेफिक है तो उसको ठीक करना ही करना पड़ेगा। अगर आपकी कुंडली में वीनस मैलेफिक है, आपको कुछ नहीं मिलेगा लाइफ में, नॉट योर लग्जरी, आप 6 को पैदा हो या कुछ भी है। ये मैंने आपको बताया, दीज आर द बेसिक जो है इनका एक नेचर या बेसिक जो है एट्रीब्यूट, लेकिन उस चीज को मेंटेन तो करना पड़ेगा। अब मैं आपको ये बोलूं, आपकी कुंडली में राजयोग है, आप कहोगे घर जाके मैडम ने तो राजयोग बता बस दिया, मैं तो आराम से बैठा बस हूँ, आराम अब से सोऊंगा, आराम सोऊंगा, से ऐसे काम राजयोग आ करना है। जाएगा? नो, यू हैव टू डू एफर्ट्स फॉर दैट, ठीक है। एंड एक और चीज है, राजयोग या जो भी कोई आपकी कुंडली में कोई चंद्र मंगल योग है, बुध आदित्य योग है, एक सर्टेन टाइम के बाद मैच्योर होते हैं। जैसे मैं छोटा सा यहाँ पे बताऊंगी, सैटर्न 36 एज ईयर्स, जब आप 36 ईयर्स क्रॉस कर लेते हो, सैटर्न तब मैच्योर होता है आपका। तो सैटर्न रिजल्ट तभी देगा। आपका राहु 42 ईयर्स पे मैच्योर होता है। आपने सुना होगा कि टाटा जो हमारे थे या कुछ लोग होते हैं उनको सक्सेस बहुत लेट मिलती है, कुछ लोगों को बहुत जल्दी मिल जाती है। तो दीज आर बेसिकली योर प्लैनेट्स का जो भी दशा है या जो भी वो है। अब कहाँ पर सर्टेन एज पे, 36 के बाद तो सैटर्न मैच्योर हुआ है, आपको रिजल्ट तभी देगा, आप लेट जो मर्जी कर लो, तो वो रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे। और जिनको कहीं ना कहीं बहुत कम उम्र में जो है सक्सेस मिल जाती है या वो चीज मिल जाती है, दैट इज बिकॉज ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट ऑफ योर जुपिटर, बिकॉज जुपिटर एंड वीनस बहुत जल्दी मैच्योर हो जाते हैं एट द एज ऑफ 23 एंड 26, तो उनको बहुत जल्दी चीजें मिल जाती हैं। लेकिन अगर जो है आपकी कुंडली में, जैसे कहते हैं ना कि मेरी तो पूरी जिंदगी निकल गई पर कुछ मिला नहीं, कुछ हासिल ही तो नहीं कुछ किया। हासिल नहीं किया, तो ऐसा नहीं है। मतलब अब हर कोई बंदा अपने ही टाइम पे शाइन करेगा ना। सब सन आते हैं तो वो सुबह आते हैं, वो तभी शाइन करेंगे। अब जो चंद्रमा है वो तो उनका रात टाइम को रात शाइन को ही है करेंगे, ना, हाँ। सुबह तो वो आके नहीं कर सकते। तो एवरी थिंग्स टेक टाइम एट देयर ओन टाइम। आप थोड़ा सा उसको जो है ना पेशेंस रखिए, थोड़ा सा जो है टाइम दीजिए चीजों को। आगे चलते हैं 7 नंबर की पर्सनालिटी के बारे में भी जी, जानते 7 नंबर के जो लोग होते हैं ना कहीं वही केतु रूल्ड है, ठीक हैं। है। थोड़ा सा अलग रहना पसंद करते हैं, दुनियादारी से थोड़ा सा डिटैचमेंट में, आइसोलेशन में। अगर कोई उनके फ्रेंड्स कम होते हैं, उनकी जो कंपैटिबिलिटी है या जो चीजें सबसे ज्यादा बनती है राहु वालों के साथ। अच्छा। 4, 13, 22 और जो 31 वाले लोग मैंने बताए, जो 7 नंबर वाले ना, 7, 15 और जो 25 वाले हैं, इन दोनों की कंपैटिबिलिटी ऐसी बनेगी, दे आर लाइक ट्विन फ्लेम्स। व्हाई? बिकॉज राहु एंड केतु दोनों मिल गए ना, हेड एंड बॉडी दोनों मिल गए, पूरा तो शरीर बन गया। बिल्कुल दे आर लाइक दे आर लाइक अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन, ठीक है। सो कहीं ना कहीं इन लोगों की राहु वालों के साथ बनती है। एंड इनकी पर्सनालिटी की अगर मैं बात करूँ, स्पिरिचुअल होते हैं, क्योंकि केतु इज अ स्पिरिचुअल प्लैनेट, भगवान को मानते हैं। बट हाँ, ये बहुत ज्यादा जो है थोड़े से आइसोलेटेड, ठीक है, जो है मतलब मिक्स नहीं होना, थोड़ा सा अपने हंसी मजाक ना करना। एक होता है ना जो बंदे थोड़े से जॉली नेचर्ड होते हैं, एक होता है कि मतलब बस सीरियस सीरियस रहना। आपने देखा होगा ना, बस सारा हर टाइम क्या हाँ, सीरियस सीरियस सीरियस। ही रहते हैं कुछ ये वगैरह लोग रहते ऐसे होते हैं कि थोड़े से मतलब सीरियस सीरियस रहना, फैमिली में इन्वॉल्व नहीं होना, फ्रेंड्स में इन्वॉल्व नहीं होना, घूमने फिरना पसंद नहीं करना ज्यादा, कि वेकेशंस पे जाना है या जो कुछ है, तो वो सारी चीजें हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़े से अपनी ही धुन में रहने वाले, अकेले रहना पसंद अपने करते ही हैं। इर्द गिर्द रहने वाले, ये कुछ इस टाइप के लोग होते हैं बेसिकली। उन्हें पता ही नहीं होता मजाक क्या चीज होती है, ऐसा कुछ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं नहीं नहीं, मजाक पता है क्या होता है, बट खुद पता से नहीं, कुछ समझते चीजें। हैं, हम करते हैं मजाक।
समझता ही नहीं। हाँ समझते वो नहीं चीजें हैं। हैं बट ये सभी ऐसे नहीं होते, ठीक है, मतलब मेजोरिटी ऑफ द लोग, ठीक है ना, वो कुछ ऐसे होते हैं, बट ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम वो अपनी ही टाइप, अपनी ही दुनिया में रहना बस। ज्यादा पसंद करते हैं रादर देन सोशलाइज करने से। तो केतु वाले थोड़े से मतलब सॉलिट्यूड, अकेलापन और डिटैचमेंट में लोग ज्यादा रहते हैं। तो मैम अगला जो नंबर है 8 जी, उसकी कैसी रहती है पर्सनैलिटी? 8 नंबर तो हमारे शनि जी आ गए। शनि क्या है? जिद्दी। जिद्दी। ठीक है, तो 8 वाले और 17 वाले और 26 जो भी 8 17 26 को पैदा हुए हैं किसी भी महीने के, ये लोग बहुत जिद्दी होते हैं, बहुत ज्यादा जिद्दी होते हैं, सिर्फ अपनी चलाते हैं, ठीक है, हार्डवर्क बहुत करते हैं, मेहनती होते हैं बहुत ज्यादा, डिसिप्लिन्ड होते हैं लाइफ में, ठीक है। लाइफ में जो है कहीं ना कहीं इनको आदत होती है कि मुझे जैसे सुबह अगर 6 बजे उठना है तो 6 ही बजे उठना है, 6 5 नहीं हो 6-5 सकते। नहीं होंगे। बहुत ज्यादा जिद्दी, एडमनेंट, एंड दे आर लाइक कि जैसे सैटर्न की हमारी क्वालिटीज होती है ना, उनको ये लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ, सामने वाला बंदा है जो है मेरे को समझ नहीं रहा, या सामने वाला बंदा ही जो है वो मेरी एफर्ट्स को या मेरी वर्थ को कहीं ना कहीं अप्रिशिएट नहीं कर रहा। बट सैटर्न वाले लोगों के साथ प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं ये कंपैटिबिलिटी और पार्टनर की बात करूं तो जिद जो है ना, मतलब एक जो होता है ना कि मतलब स्टबन नेचर होता है इन लोगों का, कि बस जो है मैंने जो कह दिया वो ठीक है, ठीक है, मैं जो है अपने से ऊपर, मेरे से ऊपर कोई नहीं है, मतलब मैं ही हूँ जो कुछ हूँ, मतलब इट इज लाइक दैट। तो ये लोग थोड़े से इस टाइप को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड एक चीज और यहाँ पे, सैटर्न वालों की जो भी सन वाले हैं उनसे कभी नहीं बनेगी, कभी भी अच्छा। नहीं बनेगी, बाप बेटे की नहीं बनती ना सैटर्न एंड सन। हाँ। तो वही नंबर्स पे भी जाएगा, जो भी लोग 1 10 19 और उसको पैदा हुए 28 को, तो उनकी नहीं बनेगी। तो अगर आप मैरिज के लिए भी जा रहे हो या उसके लिए भी जा रहे हो, मैंने बहुत सारी रील्स भी बनाई है अपने पेज पे कंपैटिबिलिटी ऑफ नंबर्स या कंपैटिबल पार्टनर्स पे, आप वहां भी जाके चेक कर सकते हो। तो वो सारी चीजें सैटर्न वालों की सन वालों के साथ नहीं बनेगी। बट हाँ, मतलब गुड क्वालिटी ये है कि बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग, जिस काम को हाथ में ले लिया पूरा करके छोड़ते हैं, चाहे जो दिन हो रात हो, 24 घंटे काम करना पड़े, काम से पीछे कभी भी नहीं हटते ये लोग, बहुत ज्यादा मेहनती, और खुद के बनाए हुए, जैसे ना ऐसा होता है ना कि बाप दादों की विरासत में मिले, नो, हम्म। दे आर सेल्फ मेड पर्सन, अच्छा। खुद के बनाए हुए खुद का जो है, कुछ करना चाहते बिल्कुल खुद ही करते हैं ये लोग, आप जो है कभी भी देखिएगा भी तो सेल्फ मेड पर्सन होते हैं ये लोग। तो ऐसा भी होता है क्या कि मतलब 1 नंबर वाले के साथ 8 की नहीं बनती, तो बिल- ऐसा भी हो सकता है कि 1 नंबर वाले की लड़की होगी और 8 नंबर वाला लड़का हो गया और उनकी शादी होगी तो डिवोर्स हो सकता है क्या? नहीं, इससे ये कभी भी नहीं होगा कि डिवोर्स हो जाएगा। मैंने वही आपको बताया, डिवोर्स के लिए कुछ प्लेसमेंट्स देखने पड़ते हैं, 7th हाउस और जो मैंने कुंडली का बताया, ये होगा कि आपस में बनेगी नहीं। अच्छा। अब आपने ये तो देखा होगा ना, मैरिजेस में मतलब जरूरी नहीं होता कि डिवोर्स ही होगा, हाँ। ऐसा भी तो बनती भी होता नहीं है है। कि बनती कुछ नहीं की है, बनती भी मतलब नहीं है। जब रहेंगे वही एक दूसरे के साथ। एक दूसरे, वही तो कह रही हूँ कि आप दोनों सेपरेट रह रहे हो, हाँ। एक ही घर में हो, एक ही छत के नीचे हो, बट अलग अलग रूम शेयर कर रहे हो, आप जो है सोसाइटी के सामने प्रिटेंड कर रहे हो कि आप बहुत अच्छे कपल हो, बट कोई कंपैटिबिलिटी नहीं है। और 80 to 90% ऑफ मैरिजेस आजकल ऐसे ही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं डिवोर्स लेना इट्स नॉट इजी आज जी के टाइम हाँ। में भी, क्योंकि जो ये हमारा समाज है, दिस इज लाइक पुरुष डोमिनेंट समाज। अगर एक फीमेल वहां पे डिवोर्स लेती है तो उसके ऊपर एलिगेशंस लगाए जाते हैं कि गलती इसी की ही होगी, या गलती जो है मतलब मेल को कोई नहीं बोलेगा कि गलती उसकी होगी, बट फीमेल को हर कोई आके बोलेगा, क्योंकि इट्स वेरी इजी टू ब्लेम अ फीमेल। हम्म। ऐसा नहीं है कि आई एम अ फीमेल और मैं यहाँ पे कोई फेमिनिज्म कर रही हूँ, बट ये चीज यहाँ पर है थोड़ा सा कि फीमेल को ब्लेम करना सबसे ज्यादा इजी है। हम्म। महाभारत में द्रौपदी जी को किया गया, हाँ। रामायण में सीता जी को किया गया, तो ये बहुत इजी चीजें हैं कि किसी को भी ब्लेम फीमेल को करना, बट वो चीज मत कीजिए। एंड कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, कि ऐसा नहीं है कि उससे डिवोर्स हो जाएगा, बट हाँ, अंडरस्टैंडिंग एंड कंपैटिबिलिटी थ्रू आउट द लाइफ नहीं रहेगी। तो मेरा तो यहाँ पे यही सजेशन है कि उस मैरिज में क्यों रहना है जब वहां पे कंपैटिबिलिटी ही नहीं है। आप जो है, मैरिज इज नॉट द एंड ऑफ द लाइफ, एंड ऐसा कहीं हमारे शास्त्रों में नहीं लिखा कि अगर आप इस धरती पे आए हो तो आपको शादी करनी ही करनी है, करनी है मतलब बिल्कुल। इट्स नॉट नेसेसरी। मेरे आई डोंट बिलीव इन मैरिजेस टू बी फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं बिलीव नहीं करती हूँ, बिकॉज मैं बिलीव करती हूँ कि आप अगर इस धरती पे आओ तो आप ह्यूमैनिटी के लिए कुछ कीजिए, ठीक है, आप जो है कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटी को सर्व कीजिए, आप जो अपनी लाइफ का पर्पस जानिए, किस लिए आए हो,
दूसरों के लिए कुछ कीजिए। लाइफ पेपर पर शादी करना ही नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है, कहीं नहीं लिखा कि शादी करनी है, ठीक है? एंड शादी करनी भी है या जो भी है तो अगर कर ली है, ठीक है? मैं सिर्फ एक वो कहती हूँ कि देखो सिचुएशन सबकी लाइफ में होती है, शादी अच्छी हो या बुरी हो, ठीक है? अपनी लाइफ को मौके दीजिए, लाइफ हमेशा हर एज में हमें मौके देती है। हाँ। मैंने अपनी जर्नी से यही सीखा है, उस चीज को ग्रैब कीजिए। शादी हो गई, अपनी किस्मत को मत रोइए कि मुझे अच्छा वो नहीं मिला या अच्छा ये नहीं मिला, मेरी किस्मत खराब। लुक, आप अपनी किस्मत खुद लिखते हैं, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। तो वो चीज कीजिए रादर देन उसको ब्लेम करने से, मेरी सास अच्छी नहीं है, मेरा पति अच्छा नहीं है। नहीं अच्छा तो खुद अच्छे बन जाओ ना, खुद काबिल बन जाओ। यहाँ पे छोटी सी चीज बताऊंगी, जो हमारे रामायण में सीता जी की जो है, उनके जो शादी हुई थी वो भी तो महलों में हुई थी, मतलब पूरे जो है हाँ। भरे पूरे उसमें हुई थी। हाँ, हाँ। राम जी से जब उनकी शादी हुई कितना जो है साम्राज्य में हुई थी, ठीक है? तो उनके जो फादर ने कभी ऐसा सोचा था कि जो उनको वहां पे हाँ, वनवास वनवास जाना मिलेगा? पड़ेगा। कभी सोचा था कि उनको जंगलों में नंगे पैर रहना पड़ेगा, कांटों पे चलना पड़ेगा? तो आप काबिल बनिए, ठीक है? अपनी लड़कियों को भी काबिल बनाइए रादर देन ये सोचने के कि आजकल मैं पेरेंट्स को देखती हूँ, पैसा होना चाहिए जी, प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, जहाँ पे हम शादी कर रहे हैं ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लड़का जो है पूरा राजकुमार होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? तुम्हारी लड़की काबिल है, तुम्हारी लड़की राजकुमारी है, बिल्कुल। तो अपनी लड़कियों को काबिल बनाइए, ठीक है? काबिल बनिए कि सिचुएशन जैसी भी हो आप उसमें अच्छे से रह सके, ठीक है? तो काबिल बनिए वहां पे रादर देन ये सोचने के किसी पे भी डिपेंड मत रहिए। बट आई थिंक इज, क्योंकि मेरा तो मानना ये है कि अपनी लाइफ में आप जो है ना कुछ काबिल बनिए, कुछ कीजिए। कुछ कीजिए, जी, सफलता अपने आप बन जाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आगे बढ़ते हैं 9 नंबर के लिए। जी। 9 नंबर की कैसे रहेगी पर्सनैलिटी? 9 नंबर वाले जो होते हैं ना, 9, 18 और 27 जो भी महीने के बॉर्न हुए हैं, दे आर रिप्रेजेंट एंड रूल्ड बाय मार्स, मंगल, ठीक है? वही मैंने बताया, फायरी फायरी प्लैनेट, इनसे तो पंगा बिल्कुल भी मत लेना। 2025 में तो लेना भी मत। 2025 में क्या, कभी भी मत लेना, क्योंकि जो है वहां पे पिट पिटा जाओगे। एंड कहीं ना कहीं ये लोग को है ना बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, पेशेंस इन लोगों के अंदर कम होता है, दे आर वेरी इम्पेशेंट। अगर कोई चीज चाहिए तो चाहिए चाहिए, एग्रेशन बहुत ज्यादा है। अगर इनका कोई ड्रीम है, कोई पैशन है, सपोज कोई भी पैशन है कि कोई फॉलो कर रहा है या किसी को म्यूजिशियन बनना है, दे कैन डू एनीथिंग टू गो बियॉन्ड देयर पैशन, वो कुछ भी करेंगे, एनीथिंग दे विल डू टू फॉलो देयर पैशन। इतनी जो है इनके अंदर फायरी एग्रेशन जो होता है ना, बेसिकली वो होता है ये। दिस इज अ गुड क्वालिटी ऑफ मार्स पीपल। बट बैड क्वालिटी यही है कि थोड़ा सा गुस्सा बहुत जल्दी इनको आता है, ठीक है? पेशेंस नहीं है, जैसे अगर आज बोल दिया कि प्लीज रुक जाओ, पेशेंस रखो, दे आर वेरी इम्पेशेंट, ठीक है? और अगर एक चीज और बताऊंगी, यहाँ पे मंगल जो है बेसिकली मार्स, यहाँ पे हाँ, हाँ। मार्स बहुत रोल प्ले करता है। अगर आपका मार्स मेलिफिक है या फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड है, आप जो है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एंग्जाइटी रहेगी, बहुत सारी चीजें रहेगी, यू हैव टू डू विष्णु रेमेडीज फॉर दैट। एंड वो प्लीज कीजिए, मैंने डिटेल में या कुछ भी है तो आप मेरे से बाद में भी कमेंट्स में भी पूछ सकते हो। बट मार्स को करेक्ट करना, मार्स को ठीक रखना बहुत जरूरी है, बिकॉज कहीं ना कहीं मार्स जो है, अगर आपका खुद का ही जो है एग्रेशन, वहां पे खुद की जो एनर्जीज ही ठीक नहीं है, तो लाइफ जो है बहुत ज्यादा वहां पे मेस्ड अप हो जाएगी। तो मार्स वालों से थोड़ा सा बच के ही रहना, ठीक है? दे आर वेरी गुड पीपल, बहुत अच्छे एग्रेशन वाले भी होते हैं, बट कहीं ना कहीं मेस मत करना, पंगे उनसे मत लीजिएगा, उंगली मत कीजिएगा उनको। जी। ओके, तो मैम सभी नंबर पर बात की और बड़ा अच्छा लगा आपके साथ बात करके। जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग मी सच अ प्लेटफॉर्म। एंड सच बताऊं, एक्स टॉक्स के मैं काफी सारे आप लोगों के रील्स देखती थी, आपने बहुत सारे पहले भी पॉडकास्ट किए हैं, कहीं ना कहीं मैं भी सोचती थी कि एक्स टॉक्स के साथ कभी हम पॉडकास्ट करेंगे, तो आज वो हुआ है, तो आई एम वेरी हैप्पी एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म। थैंक यू।